इस कार्यक्रम के आयोजक हैं भव्याति भव्य श्री 1008 पारसनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति। जय जिने दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्पोर्ट इंडोर स्टेडियम में 19 से 25 अप्रैल 2024 तक परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य राष्ट्र संत महायोगी उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में श्री संकटहरण भगवान पार्श्वनाथ जिन मंदिर सहित नागर शैली में निर्मित 29 नवीन जिन मंदिरों का भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज तप कल्याणक के पावन दिवस पर श्रद्धालुओं को प्रभु भक्ति एवं विभिन्न मांगलिक कार्यक्रमों के साथ साथ गुरुदेव का शुभ आशीष प्राप्त हो रहा है। तो आइए दर्शकों, जिनवाड़ी चैनल के विशेष प्रसारण के माध्यम से हम भी जुड़ते हैं इस भव्याति भव्य महामहोत्सव की मांगलिक गतिविधियों के साथ। जो आया जिसका नाम जवानी, और प्यास लगी नीचे को उतरा पीने मुसाफिर पानी, प्यास लगी नीचे को उतरा पीने मुसाफिर पानी। और एक यात्री और मिला उसको भी अपने संग लिया, एक यात्री और मिला उसको भी अपने संग लिया। और बातों ही बातों में इसने अपना जोड़ा बना लिया, बातों ही बातों में इसने अपना जोड़ा जमा लिया। और साथी में ऐसा खोया खेल खिलौने भूल गया, साथी में ऐसा खोया खेल खिलौने भूल गया। और इन दोनों को लेकर जीवन गाड़ी आगे खिसक चली, रेल चली भाई रेल चली, दो पहियों की रेल चली, रेल चली भाई रेल चली, दो पहियों की। अरे इसमें तो थक गए, दूसरा खेल खेलते हैं। हाँ दूसरा खेलते हैं, चलो चलो चलो। ठीक है, खिलाइए दूसरा खेल। लेकिन दूसरा खेल है, बचपन में हमने आपने बहुत खेली होगी, आपने भी खेली होगी कबड्डी, खेली कि नहीं? इस पारी के कप्तान हैं पवन जी और इस पारी के कप्तान हैं बीरेन जी, दोनों हाथ मिलाइए। अब देखते हैं कौन सी पारी जीतती है। एक सिक्का किसी के पास है? सिक्का, हाँ कॉइन है किसी के पास? एक कॉइन दे दीजिए। आगे आइए दोनों और इस खेल का आनंद लीजिएगा, बचपन में लौटिएगा। लाओ, आइए दोनों कप्तान, मैं यहां से सिक्का फेंकूंगा, आप मांगेंगे हेड या टेल, और मैं गिनती बोलूंगा, आप सब बोलेंगे। बोलिए एक, ऐसे नहीं, जोर से बोलिए, सब मिलकर बोलिए, आनंद लीजिए, बचपन में लौटिए। एक, दो, तीन, हेड। देखो, ये पारसनाथ भगवान का जीवन चित्रण चल रहा है। कप्तानों ने कहा कि मुझे कोई विवाद नहीं करना, अगर मेरे बड़े भाई पवन जी हेड मांग रहे हैं तो बीरेन जी ने कहा मुझे भी हेड ही चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए। ये प्रेम, ये इसने, ये वात्सल्य दोनों का दिखाई देता है। आइए कबड्डी देने के लिए आगे बढ़ेंगे और सभी इसका आनंद लीजिएगा। आप लोग को पकड़ना है, ध्यान रखना, ठीक है ना? हुल कबड्डी पकड़ो पकड़ो पकड़ो। आदिनाथ चैनल वाले भी कबड्डी में आ रहे हैं, आदिनाथ चैनल को लगाओ लाइन में। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ए झगड़ो झगड़ो झगड़ो, पकड़ो भाई जरा दोनों हाथों खोलेंगे। ए पकड़ो 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 पकड़ो, झगड़ो झगड़ो झगड़ो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, झगड़ो झगड़ो। देखिए उमेश भाई, वीरन जी भाई साहब जा रहे हैं कबड्डी देने के लिए। आइएगा, सोनी जी जा रहे हैं, उधर पवन जी भाई साहब खड़े हुए हैं, राजेश जी भाई साहब खड़े हुए हैं। अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ओ झगड़ो झगड़ो झगड़ो, झगड़ो झगड़ो झगड़ो। देखो ये जाने ना पाए, देखो जाने ना पाए। और भाइयों, धनपाल जी भाई साहब आए हैं। अब वो जा रहे हैं जिनकी आयु 2000 वर्ष शेष है, वो ही विशेष है, जा रहे हैं पारी देने के लिए। अरे हुल कबड्डी लाल लाल, तेरी मूछे ताल ताल, हुल कबड्डी लाल लाल, तेरी मूछ बाबा बाबा। बस
बताओ भाई, कौन सी चक्की का आटा खाते हो तुम? है तुमने तो 1 मिनट में पकड़ लिया। ये निर्माण विहार का प्रधान है ना, इसलिए जीत रहा है। मैं तो उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के आशीर्वाद से जीतता हूँ। क्या बात है। ये देखो मेरी बॉडी। आइए भेजिए, बीरन जी किसे भेजेंगे? सुनील को भी लगा। कबड्डी कबड्डी कबड्डी, भैया बच के रहो। कबड्डी 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 कबड्डी। भैया इधर आओ, इधर आओ। कहाँ गए? कितने दी थी? आमद कम खर्चा ज्यादा, लक्षण है मिट जाने का, और कुब्बत कम गुस्सा ज्यादा, लक्षण है पिट का। आदमी तो देखो किसको पकड़ रहे हो। ये जा रहे हैं इस टीम से, अगले आ रहे हैं। भाई साहब आप आओ, आइए। अरे खेलो खेलो रे खेलो रे खेल खेलो रे, खेलो खेलो रे खेलो रे खेल खेलो रे। बस 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 बस, पैर नीचे नीचे, पैर देख के, पैर देख के, पैर देख के। अरे इसमें तो थक गए हैं, दूसरा खेल खेलते हैं। दूसरा खेल कौड़ा बादाम खाई, ये भी खेल हमने बचपन में बहुत खेला है। एक गोल राउंड बना लेंगे, पूरा गोल राउंड में बैठ जाएंगे। गोल राउंड सर्कल बना लीजिए, गोल सर्कल, गोल सर्कल बना लीजिए। थोड़े थोड़े पीछे होके सब बैठ जाएं, थोड़े थोड़े पीछे होके बैठ जाओ। पवन जी भाई साहब आ जाओ, विराजो, आइए भाई साहब। यहाँ पूरे गोल घेरे पे बैठेंगे। थोड़ा पीछे हो भैया, बच्चों को भी बैठने दें, उनको भी अवसर दें। आइए भाइयों, हम जब घर पे बचपन में थे, बीरन जी भाई साहब ऐसा एक कोड़ा बना लेते थे, पवन जी भाई साहब ऐसा एक कोड़ा बना लेते थे, एक राउंड बनाते थे और घूमते थे। जिसके पीछे डाल देते थे वो नहीं देख पाता था तो पिटता था, तो उसको कहते थे कोड़ा बादाम खाई, पीछे देखो मार खाई। थोड़े थोड़े पूरा सर्कल बना लें। आइए चलते हैं। कोड़ा बादाम खाई, पीछे देखो मार खाई। ओ कोड़ा के बादाम साई, पीछे देखे मार खाई। मीठी मीठी तालियों के साथ चलेंगे आप और हम। ओ कोड़ा के बादाम साई, पीछे देखे मार खाई। कोड़ा है बादाम साई, पीछे देखे मार खाई। कोड़ा है बादाम साई, पीछे देखे मार खाई। कोड़ा है बादाम साई, पीछे देखे मार। इधर मातेश्वरी बामा माँ और महाराज अश्वसेन बहुत हर्षित हो रहे हैं अपने लाडले को उनके सखा के साथ देखकर। इधर हमारे स्वर्गाधिपति सौधर्मेंद्र और सचिन रानी बहुत प्रफुल्लित हो रहे हैं। अरे कोड़ा में बादाम साई, पीछे देखे मार खाई। कोड़ा में बादाम साई, पीछे देखे मार खाई। कोड़ा के बादाम साई, पीछे देखे मार खाई। कोड़ा है बादाम साई, पीछे देखे मार खाई। अरे कोड़ा है बादाम साई, पीछे देखे मार खाई। कोड़ा है बादाम साई, पीछे देखे मार खाई। बनारस की गलियों में हंसते खेलते, बनारस की गलियों में हंसते खेलते। देव बालकों के संग प्रभु जी खेलते। देव बालकों के संग प्रभु जी खेलते। तनु तरस दिखाया करो जी, कभी भूल से ही मेरी गली आया करो जी। कभी भूल से ही मेरी गली आया करो जी। कभी भूल से ही मेरी गली। धनपति कैसे मन मुस्काए, धनपति कैसे मन मुस्काए। अरे बाल कीड़ा देखो करने आए। बाल कीड़ा देखो करने आए। ओहो 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 भगतन तरस दिखाया करो जी। कभी भूल से भी मेरी गली
आया करो जी कभी भूल से भी मेरी गली, आया करो जी कभी भूल से भी मेरी गली। काशी जी की गलियों में हंसते खेलते, काशी जी की गलियों में हंसते खेलते, महलों में कैसे मारे किलकारी, महलों में कैसे मारे किलकारी। जब माँ बाला है बारी बारी। जब ये खेल चल रहा था, खेल चलते चलते सामने संगपति ने देखा कि खेल बड़ा अद्भुत हो रहा है, क्यों ना देवताओं में मैं भी बाल रूप बनाऊं और उनके साथ खेलूं। वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। श्रीमान विजय भाई साहब चांदी वाले, भैया घोड़े वो भी कृपया आगे आएंगे। और विजय भाई साहब उधर भी बैठे हैं, और हमारे दीपक भैया। ओम नमः। अरे भगतानु दरस दिखाया करो जी कभी भूल से भी मेरी गली, आया करो जी कभी भूल से ही मेरी गली, आया करो जी कभी भूल से ही मेरी गली। अरे महलों में कैसे मारे किलकारी, महलों में कैसे मारे किलकारी। अरे मखड़े पे जाऊं मैं बारी बारी, मुखड़े पे जाऊं मैं। आज देखे संगपति जी पूरा पुण्य कमा रहे हैं सुरेश जी भाई साहब। अरे मखड़े पे कैसे जाऊं मैं बारी, मखड़े पे कैसे। देखिए हमारे विजय भाई साहब जा रहे हैं देवराज के पीछे, ये देवता है। अरे मखड़े पे कैसे जाऊं मैं बारी, कैसे जाऊं मैं बारी। अरे इतना नाही तरसाया करो जी कभी भूल से भी मेरी गली, आया करो जी कभी भूल से भी मेरी गली। है कोड़ा है जमाल साई पीछे देखे मार खाई, कोड़ा है बादाम साई पीछे देखे मार खाई, पीछे देखे मार खाई। कोड़ा है जमाल साई, कोड़ा है जमाल साई पीछे देखे मार खाई, कोड़ा है जमाल साई पीछे देखे मार खाई। अरे शक्ति नगर जी भाई साहब आ गए हो। अहो हो 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 हो। गुप्ती सागर गुरु जी के दर्शन पाए, गुप्ती सागर गुरु जी के दर्शन पाए। तो श्रद्धा से हम शीश झुकाए, तो श्रद्धा से हम शीश झुकाए। आइएगा, ये दृश्य कभी देखने को नहीं मिलेगा उमेश भाई। विजय जी भाई साहब जा रहे हैं कोड़ा लेकर के राजेश जी भाई साहब के पीछे। ये देव परिवार है। अरे इतना नाही तरसाया करो जी कभी भूल से भी मेरी गली, आया करो जी कभी भूल से भी मेरी गली, आया करो जी कभी भूल से भी मेरी गली। आप लोग आधे इधर हो जाओ, आधे इधर खिसक जाओ, खिसक जाओ आधे आधे। मुकेश भाई साहब बस आधे आधे खिसक जाओ, खिसक जाओ और पीछे आ जाओ। पवन जी भाई साहब थोड़ा सा आगे आए, बीरन जी भाई साहब थोड़ा सा आगे आए, और विजय जी चांदी वाले वो भी कृपया यहाँ आगे आए। आज बच्चों के साथ खेलने का अलग आनंद है। आइए विजय जी भाई साहब आप भी आइए, नंदी भाई साहब आप भी आए। ये सारे लोग अब ऐसे आपको। एक प्रीत बिहार का सीए आया है, आ जाओ सीए, दोनों सीए फटाफट, दोनों सीए आए हैं। ये सौगानी और ऐसे ऐसे करना है, सामने चेहरा सामने, गुटुअन खेले घूंगर वाले बाल, इधर इधर आ जाओ सब। ये देव परिवार है और मातेश्वरी वामा माँ यहाँ विराजित हैं। महाराज अश्वसेन बैठे हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं। तब इंद्र कह रहे हैं, हे मातेश्वरी, छोटी छोटी बैया घूंगर वाले बाल, छोटी छोटी बैया घूंगर वाले बाल, छोटो सो माता बाबा तेरो लाल, छोटी छोटी बैया घूंगर वाले बाल,
छोटी छोटी भैया घूंगर वाले बाल, अरे छोटो सो माता बाबा तेरो लाल, अरे छोटो सो माता बाबा तेरो लाल, अरे छोटी छोटी भैया घूंगर वाले बाल, छोटी छोटी भैया घूंगर वाले बाल, अरे छोटो सो माता बाबा देवी तेरो लाल, अरे छोटो सो माता बाबा देवी तेरो लाल। और ये बात है गुरु गुप्त सागर जी महाराज की। लाम भाई आज इन सबको श्रेष्ठी गणों को हमारे गुरुदेव ने बचपन में लौटा दिया है। आज ऐसा लग रहा है कि मेरा बचपन वो वापस आ गया है। वो बारिश का पानी कागज की कश्ती आज फिर वापस आ गई है। वो नानी की कहानी भी वापस आ गई है। और कैसे आई है जरा गुरुदेव के सामने आनंद साथ कहेंगे क्या? ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। ओ मोहल्ले की सबसे वो गलियां पुरानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चगरे की झुरियों में सदियों का फेरा, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, छीन लो। देखिए इस खेल में खाली बच्चे रहेंगे और दोनों हमारे जो जिन्होंने बोली ली है वो रहेंगे, बाकी सब पीछे हट जाइए। खाली बच्चे रहेंगे। इस गेम को बोलते हैं चेयर रेस। जो घेरेगा वहां से म्यूजिक बजेगा, जो कुर्सी पर बैठ जाएगा वो विजय हो जाएगा। सबको ऐसे घूमना है और कुर्सी छुई तो आउट, इसलिए उससे दूर रह के चक्कर काटना है। जो बैठ जाएगा वो जीत जाएगा। म्यूजिक स्टार्ट। चलो अब तुम लोग बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। अब इनमें देखते हैं कौन जीतता है। म्यूजिक स्टार्ट। ये क्या हुआ? बैठे रहो तुम तो जीत गए, जीत गए। म्यूजिक स्टार्ट। लो बड़े बड़ों को इधर देखो। म्यूजिक स्टार्ट। ला रा 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 ला रा 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 रा। बैठ जा। अरे ये क्या है? तुम तो हार गए, हार गए। पटको वे। म्यूजिक स्टार्ट।
बेटा हो ना हो, तुम बड़े होके राजनीतिक जरूर बनोगे, क्योंकि तुम कुर्सी ही नहीं छोड़ रहे हो। चलो जीत गए। एक अंतिम खेल और खेलेंगे, रस्सा खींचा खाची, और उसके बाद हम सब दोपहर के कार्यक्रम से जुड़ेंगे। आइए दोनों कप्तान एक बार फिर आगे आ जाएं। दोनों कप्तान इनकी कमर पकड़ लीजिए एक दूसरे की। रस्सा खींचा खाची बचपन में खेला होगा। रस्सी कहां है? विक्की रस्सी लेके आओ। इधर वाले इधर आ जाओ। सभी इस खेल का आनंद लेंगे। मैं बोलूंगा जोर लगा के, आप सब बोलेंगे हैशा, ठीक है ना? सारे लोग बोलेंगे हैशा, ठीक है ना? बस आराम से, अरे जोर लगा के, जोर लगा के, काजू खा के, इधर आओ मुकेश भाई, दूध पी के। एक काम करो, अब हाथ पकड़ो, हाथ हाथ पकड़ो। ये सब कह रहे हैं सारी टीम एक तरफ, हम दोनों एक तरफ। देखो अब, अरे जोर लगा के, जोर लगा के, काजू खा के, दूध पी के, जोर लगा के, काजू खा के, दूध पी के। बस सारे लोग गुरुदेव से आशीर्वाद लें, और जितने भी बच्चे हैं ना वो माँ के पास पहुंच जाएं, उनसे गिफ्ट ले लें। जितने भी बच्चे हैं, सचिन रानी और माँ दोनों आगे आ जाए। और बच्चों को, जितने भी बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके लिए यहाँ से गिफ्ट प्रदान की जा रही है। लेके जाओ भगवान के पास। ठीक है, बढ़िया हो गया। जाओ कैप्टन, जाओ विजय, जाओ गिफ्ट लेके जाओ, गिफ्ट लेके। बड़ों के लिए नहीं है, खाली 2 कप्तानों के लिए, बाकी सब हट जाएं पीछे, सिर्फ बच्चों के लिए है। हेलो हेलो महानुभाव, बाल क्रीड़ा के मंगल उत्सव अपन ने यहाँ देखे। आइए मैं परम पूज्य उपाध्याय मुनि श्री गुप्त सागर महाराज जी के चरणों में विनम्र प्रार्थना निवेदन कर रहा हूँ, वे हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। महानुभाव 5 मिनट के लिए बैठिएगा। दोपहर का कार्यक्रम 1:30 से शुरू होगा। भाइयों, लोकांतिक देव ठीक 1:30 बजे यहाँ पधारेंगे। अष्ट कुमारियां 1:30 बजे यहाँ पधारेंगे। जितने राजा महाराजा बने हैं वो सब नमो जनानम। नमः श्री वर्धमानाय निर्दोति कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणाय ते। जय बोलिए पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि राज की। इंसान की बदबख्तो अंदाज से बाहर है, इंसान की बदबख्तो अंदाज से बाहर है। कम बख्त खुदा होकर बंदा नजर आता है।
पार्श्वनाथ के साथ आप बाल कीड़ा करने के लिए कटिबद्ध हुए, केवल ज्ञान की शक्ति जिसके अंदर निहित है, ऐसे पार्श्वनाथ बाल कीड़ा में पास हुए। बाकी कमबख्त ये खुदा होकर कमजोर नजर आए। महानुभाव, इंसान को अपनी शक्ति का भास नहीं है, आभास नहीं है, वो दूसरे के प्रभाव में है। इसलिए बंदा नजर आता है। और जिन्हें अपने स्वभाव का आभास है, अनंत शक्ति का पुंज हूं, ऐसे पार्श्वनाथ बाल कीड़ा में पास हो गए। उन्हें इस बात का आभास है बचपन में भी कि हमें आधे दम अपनी आत्मा का हित करना है। तो अव्वल नंबर, 1 नंबर पर चलना होगा। एक नंबर पर वही चल सकता है जिसने अपने आप को जानने की कोशिश के लिए वापसी लेने की सोची है। आधम गवेषणा चेठा, आत्महित के लिए खोजने की चेष्टा करना चाहिए। बाल कीड़ा में आप बालक बने और अपने स्वरूप का अगर आभास होता तो आप भी आगे निकल सकते थे, लेकिन बाहरी प्रभाव ने आप पर अपना दबाव डाला। जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, खुद अपने से जिसने मुलाकात कर ली। अभी आप अपने से मुलाकात करने के लिए तत्पर नहीं हो पाए। आप चीजों से मुलाकात करते हैं, व्यक्तियों से मुलाकात करते हैं, भवनों से मुलाकात करते हैं, सारी धरती पर विचरण करते हैं और अपना उसको महसूस करते हैं। हमारी गलती यही है कि हम परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करना तो चाहते हैं, किंतु आवरण हटाने का प्रयास नहीं करना चाहते। हमारे प्रयत्नों की दिशा यदि सही हो तो अपने में ही निहित परमात्मा का दर्शन दूर नहीं है। दुर्भाग्य तो यही है कि आज स्वामी ही दास बना हुआ है। हमें अपनी हस्ती का एहसास ही नहीं है। हमें अपनी शक्ति का एहसास करने के लिए, अपने स्वरूप को जानने के लिए, अहमिको खलुदब्बम, मैं एक हूं, और जब मैं एक हूं तो अनेक के बीच से बाहर उठ के जाना है। आधेदम सुट्ठू कादब्बम, आधेदम सुट्ठू कादब्बम। अपनी आत्मा का हित बहुत अच्छी तरीके से करने के लिए जुझारू बन के काम करना पड़ेगा। जम सकई परहदम चकादब्बम। और यदि व्यवहार की भूमिका में है तो अपनी शक्ति को न छुपाते हुए बहुत अच्छी तरह से हित करना चाहिए अपना। और जब भीतर लीन होने लग जाए तो आधेदम सुट्ठू कादब्बम। हम छोटी छोटी चीजों में संसार में भटक रहे हैं। नाना शास्त्र पठे लोके, नाना देवम च पूजयेत, आत्मज्ञान बिना पार्थिव मुक्ति नास्ति न संशया।
अनेक प्रकार के संसार में आप शास्त्रों को पढ़ते हैं, नाना प्रकार के देवों के चरणों में जाते हैं, किंतु आत्मज्ञान के अभाव में इसमें कोई संशय नहीं, अपने आप को पाया नहीं जा सकता है। बाहर की दिखावट, सजावट और बनावट यही संसार के कारण है। इन तीनों से बच निकलने के लिए पार्श कुमार ने कम्मे सूरा, कर्म में भी सूर हो गए। हमें जिस भी दिशा में चलना है उसी में एक नंबर आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। इंसान की बदबख्तो अंदाज से बाहर है। इंसान की बदबख्तो अंदाज से बाहर है। कितनी शक्ति आपके अंदर। आप जापान जाके व्यापार करने में एक नंबर, और जब पार्स की तरह कल्याण का नाम आता है तो कहते मेरे अंदर हैसियत ही खो गई। दीर्घ संसारी जो होता है वह संसार को लिपटता है और कमबख्त खुदा होकर बंदा नजर आता है। तू तो भगवान बनने की हैसियत रखता है, लेकिन पर पदार्थों से संपर्क रखने के कारण अपने स्वभाव को भूला हुआ है। ये सीए विरासते यहां पर दुनिया की ऑडिट करने वाले अपने आप की ऑडिट करना भी सीख लीजिए। जब तक अपने आप की ऑडिट नहीं करेंगे तब तक बाह्य वैभव कितना आपके साथ संबंधित रहे, लेकिन हम बंदा ही नजर आएंगे। कमबख्त खुदा होकर, अरे तू भगवान है, जरा समझ। सीए तो लौकिक डिग्री है तेरी, खुदा होकर बंदा नजर आता है। मालिक होकर दीनों का बेस लिए है। दीनों का बेस नहीं, दाता का बेस होना चाहिए। जब दाता हो जाता है फिर आदमी अपने स्वभाव की ओर बढ़ पड़ता है। शाश्वत निधि का धाम है, क्यों बनता तू दीन, है उसको बस देख ले, निज में होकर लीन। शाश्वत निधि का धाम है। अई विद्वान हसमुख ने कहा कि किसी महापुरुष आप में से पैदा होंगे, दीक्षा लेंगे। लेंगे क्या? आप में से ही कोई महापुरुष पैदा होंगे। जागीर के नवाब तो हो सकते हैं, लेकिन आत्मा का नवाब होने के लिए बाहरी नवाबी का त्याग करना पड़ेगा। आज वैराग का दिवस उपस्थित होने वाला है और ऐसे मौके पर आपके लिए भीतर मुड़ने की जरूरत होगी। महानुभाव, बाल कीड़ा का दृश्य देख करके सबके चेहरे पर मुस्कान थी। जवानी का नहीं, बचपन का जोश था। जिनके घुटनों में दर्द है, कमर साथ नहीं देती, वो भी दौड़ लगा रहे कोड़े ले लेकर। ये कर्मों के कोड़े कितने पड़े, फिर भी आप खुश हो रहे थे। भाई साहब को तो पैर अंदर ही घुस गया, टांग अंदर, तब भी निकल के दौड़ने लग रहे। भाई चोट लगी? कोई चोट नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं और संक्षिप्त में, वस्तु स्वरूपम एव ज्ञातव्यो आग्रह न कर्तव्य। वस्तु स्वरूप का ज्ञान होने के बाद हमें आग्रह नहीं करना चाहिए। शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग हैं।
जब तक शरीर को आत्मा मान रखा है तभी तक संसार में भ्रमण करने की प्रक्रिया विराम नहीं लेती। वस्तु स्वरूपम एवं ज्ञातव्यम आग्रह न कर्तव्य। शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग इस बात की समझ पैदा हो गई। अकस्मात दुराग्रह सती, जो आदमी दुराग्रह करता है रागदेश उत्पत्तिर भवती, रागद्वेष की उत्पत्ति होगी। ततस्थ निर्विकार चिद आनंद एक स्वभाव परमात्म भावना विघातो भावती। चिस्त रूप आत्मा का विघात हो जाएगा। इसलिए अच्छे बुरे की समझ होने के साथ ही बुराई से बच निकलना पार्श कुमार की तरह आपकी समझ होगी। धर्म स्नेह बंधुओं, मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूं और यह चाहता हूं कि अपने ग्रेवान में झांकने की हर व्यक्ति को आवश्यकता है। दूसरे के ग्रेवान में झांकने से अपना डेवलपमेंट नहीं होगा। हमारा अपना विकास अपने आप में झांकने से होगा, क्योंकि कमबख्त खुदा होकर बंदा नजर आता है। अब दुनिया का एक नंबर पूंजीपति बनना चाहते हैं, लेकिन जो पूंजीपति बनना चाहता है उसको दूसरों के पीछे सिकंदर की तरह दौड़ना पड़ता है अपने काबू में करने के लिए। और जो अपनी इंद्रियों को काबू में ले लेता है वो तो शहंशाह है, बादशाहों का बादशाह बन जाता है। बनना चाहते हैं क्या? चाहता तो हूं, लेकिन वो 200 गज की कोठरी नहीं छूटती आपसे, 400 गज का मकान नहीं छूटता आपसे, और वो जो ओंठों में चाय की चुस्कियां लेने की आदत पड़ी हुई है, वो तो पूजन से पहले भी चाय की चुस्कियां लेके अभिषेक को जाते हैं। आप कितना पुण्य कमाते होंगे मुझे नहीं मालूम। औरों की निगाह में आप अलबत्ता बहुत बड़े कहलाते हैं, लेकिन प्रभु के चरण में जाने के बाद कमबख्त समझो कि तुम खुदा हो। भगवान को देख के भगवान बन सकोगे। चाय को देख के कभी ताकत नहीं आ सकती है, कॉफी को देख के कभी ताकत नहीं आ सकती है। आज तक आपके अंडर में भगवान चल रहे थे, आज वो दीक्षा लेने वाले हैं। कल से जरा सोच समझ के मंच पर चढ़ना। कल से अभी मध्याह्न में दीक्षा ले लेंगे, अब सोच समझ के चढ़ना। अब कैसे भी चले आते हैं राजा की तरह, मंत्री की तरह, साहब की तरह। अब आपको विनीत भाव से आना होगा सहनसाय बादशाह पार्श के चरणों में। ठीक है ना महारानियां? जोरदार तालियां बजाइएगा भाइयों। लोग तो बहुत देखे हैं, लेकिन दान देने से कुर्सियां। हाँ, दीक्षा लेने के बाद यह कोई कुर्सी नहीं मिलेगी। सर पैसा देने का अगर कमर में दर्द है तो नीचे वाली पंक्ति में आपको स्थान लेना होगा। कमबख्त खुदा होकर वस्तुओं का दास। जो वस्तुओं का दास है वो दास का दास है। आपको दास नहीं, संसार से उदास होकर अपने आप में आने की कोशिश करना है। शाश्वत निधि का धाम है, क्यों बनता तो दीन है, उसको बस देख ले, निज में होकर ले। कितने नाचने में कूदने में कितने मजे लिए। बंबई से पार्टी बुलाई, नाचूंगा कूदूंगा आनंद लूंगा। अब आज नाचना जब वैराग हो। गोधा जी, अरे गायब हो गए सब। अब आज से नाचना वैराग का क्षण आ रहा है। संन्यास की ओर अभिमुख होना है।
जो आगे निकल जाएगा वो निकल जाएगा, वरना जो पीछे रह जाएगा वो पीछे ही रह जाएगा। जब हम गुरुदेव के साथ लंबे लंबे विहार करते थे, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर तक विहार हुआ है। लेकिन जो संत पीछे की पंक्ति में रहेगा वो पीछे ही रह जाते थे, और जो साथ चलते रहे वो साथ ही निकल जाते थे। आप लगता पीछे वाले बच्चे बैठे यहां पर। राजेश जी, आज आपकी बुरी क्लास लेना चाहता हूं। बड़ी ऑडिट करते, एक ऑडिट एक बार अपनी भी कर डालिए। जो पीछे की पंक्ति में चलेगा वो गुरुदेव के साथ कभी आगे नहीं चल सकता। माचिस वाले भैया, पीछे की पंक्ति के लगने लग रहे आप। उनके साथ चलने के लिए साहस चाहिए, धैर्य चाहिए, उद्यम चाहिए, दिल का इतना विराट वितान चाहिए। इसलिए आपने आज तक गर्व और जन्म में अपने महाराज बने को दिखाना, अब वो मुनिराज बनने वाले होंगे, और मुनिराज बनने वाली पंक्ति में जो जो भी आना चाहें, अभी कुछ समय आपके लिए मिला हुआ है, कुछ समय आपको मिला हुआ है। इस समय में जागृत हो गए तो आप अपने स्वभाव को पहचान लेंगे, और नहीं जागृत हो पाएंगे तो फिर क्या होगा? इंसान बख्तो बदबख्तो अंदाज से बाहर है। हैसियत बहुत है, लेकिन हैसियत को जान नहीं पा रहे। अपनी हैसियत को पहचानना है तो अपनी हैसियत को पहचानिए, और आपकी हैसियत को पहचानने के लिए मैं दोपहर में एक घटना से आपको वाकिफ कराऊंगा। जो अपनी हैसियत को पहचान जाएगा वह संसार से बहुत ऊपर निकलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ कुछ समय को आपको विराम देता हूं, और दीक्षा ले पाएं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं ले पाएं तो दीक्षा के संस्कारों को अपनी आंखों से जरूर देखना। वैराग्य बढ़ेगा, अभी नहीं तो अगली परीक्षा में पास हो सकते हैं। सीए के एग्जाम में लोग 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4, 5 बार बैठ के निकल जाओ। आपको भी संसार के परीक्षा से मोक्ष की ओर जाना है। इसलिए आज वैराग के क्षणों में आप जरूर अपने आप को सम्मिलित कीजिए। दीक्षा के देखने से भी स्वभाव की पहचान होती है, मैं कौन हूं। इसलिए अपने भावों को विशुद्धि बनाएं। और आज यहां पर 4 विधि नायक भगवान हैं, यहां चारों की दीक्षा का प्रोग्राम होगा। 4 विधि नायक मूर्तियां यहां पर उपस्थित होंगी, वो चारों के संस्कार होंगे। और इतना ही मत समझिए, राणा प्रताप मंदिर के अंदर 24 और 5, 29 और एक पार्श्वनाथ भगवान और एक पुष्पदंत भगवान, कितने हो गए? 24 और 5, 29 और 2, 31। 31 तीर्थंकरों की मंदिर में भी दीक्षा होना है। वो पिछी कमंडला प्रतीक स्वरूप रखेंगे। तो मेरे मन में विचार आ रहा है, यदि आप अच्छे भाव रखते हैं तो पूरे जलूस के साथ राणा प्रताप मंदिर में आज ही चलिए। शरीर चलेगा देखूंगा, चलता रहेगा। आप विचार करके आना, दोपहर तक मुझे बताना। यदि आप बलवान हैं, ताकतवर हैं, संयम लेने की इच्छा रखते हैं, तो राणा प्रताप में भी 31 तीर्थंकरों का भी आज ही संस्कार हो। ठीक है ना? बोलो ना, बोलो। देखो कैसे डीले ताली बजा रहे हैं, जैसी चिप 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 चिप। खुले मन से संयम की सराहना की आदत डालो।
कि मैं तो नहीं ले पाता हूं, पर जो दीक्षा लेने वाले हैं उनके लिए दोनों हाथ ताली बजा करके। महाभारत में कहते हैं जन धर्म की प्रभावना आप नहीं कर पा रहे हो तो ना सही, लेकिन जो जन धर्म की प्रभावना करने वाले हैं संत हैं, उनके लिए दोनों हाथ ऊंचे करके संबोधन करते, आप चलिए मैं पीछे 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 आ रहा हूं। इसलिए जो देवियां विषय भोगों में अलमस्त हैं, देव भोगों में अलमस्त हैं, आज के बैराग के क्षणों में घर में मत बैठना, शायद आपका समय अच्छा आ जाए और आपको मुक्ति का रास्ता मिल जाए। जय बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि राज की। आप खड़े हो जाइए, सभी लोग खड़े हो जाइए और जनवाणी की स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा दे तू ढोक। हे जिन वाणी भारती तो ये जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा लहे सो पावे सुख चैन। दर्शकों, अभी आप देख रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी स्पोर्ट इंडोर स्टेडियम में भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतर्गत तप कल्याणक का विशेष प्रसारण। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगलाशीर्वाद एवं परम पूज्य राष्ट्र संत महायोगी उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित इस समारोह में फिलहाल समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कुछ देर बाद पुनः उपस्थित होंगे इस भव्याति भव्य महामहोत्सव के अग्रिम प्रसारण के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे भव्याति भव्य श्री 1008 पारसनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति।